हेलो दोस्तों, आज देखिए ये त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र वगैरह होता है, वो सूत्र लिखते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, पहला साइन थीटा, दूसरा देखिए कॉस थीटा और तीसरा देखिए होता है टेन थीटा। बस ये तीन को याद आपको रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखें, बस तीन को याद रखिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो कि त्रिकोणमिति में ये सभी के सभी पूछते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का आंसर क्या होता है, लंब बटे कर्ण कॉस बटे कर्ण, इस प्रकार से। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा सूत्र देखिए ऐसा होता है, क्या जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे लॉ आकार और फिर लॉ लाल, और नीचे में देखेंगे क और फिर क आकर का कका, लाल बटे कका। क्या लिखा है, लाल बटे कका। यानी ये तीन को जो है साइन कॉस टेन, बस ये तीन में देखिए लॉ आकर फिर लॉ, तीन का ये देखिए पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा का ये हो जाएगा। तो पहला देखिए ऊपर में क्या है लॉ, तो लॉ से ये क्या हो जाएगा लंब, और नीचे देखिए पहला क्या है कॉस, तो कॉस से क्या हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए कॉस का है, कॉस के देखिए दूसरा में ये आकार लगा हुआ है, आकार से क्या हो गया आधार, फिर देखिए इसके नीचे में दूसरा में क है तो ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए फिर टेन थीटा लगा हुआ, तो टेन का सबसे लास्ट वाला, ऊपर में लॉ लिखा हुआ, तो लॉ से क्या हो जाएगा लंब, और फिर नीचे में आ लिखा है, आ से क्या हो जाएगा आधार। इस प्रकार से देखिए साइन थीटा का आंसर लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। बस अब देखिए यही तीनों का उल्टा होता है। 4 नंबर में जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सी ओ एस सी सी कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। अब कॉट का उल्टा जो है, ये कॉट का उल्टा हो जाएगा, सॉरी टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से सभी। अब देखिए ये साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उल्टा का मतलब ये हुआ, जैसे साइन का आंसर क्या है लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। इसी को जस्ट हम पलट देंगे, इसी को जस्ट हम पलट देंगे। इसको अगर हम समझ लीजिए, इसको अगर हम पलटेंगे तो कका चल जाएगा ऊपर, कका चला गया ऊपर और नीचे में लाल आ जाएगा। तो देखिए कॉस से क्या हुआ कर्ण, और लॉ से क्या हो गया लंब। तो देखिए क्या इसका उल्टा हुआ, लंब था ऊपर में लिखा हुआ, लंब कहाँ है नीचे, और ये देखिए कर्ण है नीचे, तो कर्ण चला गया ऊपर। अब के सेक थीटा, तो दूसरा में देखिए क है, क से क्या हो गया कर्ण, फिर आ है तो आ से क्या हो गया आधार। तो देखिए यहाँ तो आधार बटे कर्ण, जो कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे चला है। अब के टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का देखिए क्या है, आ से आधार हो गया और फिर लॉ से लंब हो गया। तो देखिए टेन का क्या था लंब बटे आधार, जो लंब है ऊपर तो लंब आ गया नीचे, जो नीचे तब ऊपर चला गया। इस प्रकार से ये तीनों को याद रखना है, ये तीनों को किस प्रकार से याद रखना, और बाकी ये तीनों इसका उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा याद रखना कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार से ये हुआ। अब देखिए क्या होगा, इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ रहेगा। ये त्रिभुज में देखिए ये जो बिल्कुल जो लंबत जो खड़े हैं ऊर्ध्वाधर, यानी ए से बी तक, इसको हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको लंब। और नीचे में ये जो बी से सी तक की दूरी है, इसको हम आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। और ये जो ए से सी तक है, इसको कर्ण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कर्ण। इस प्रकार से देखिए कर्ण लंब और आधार, इसमें क्या होगा, कभी लंब और ये लंब और कर्ण रहेगा, आधार ज्ञात करने के लिए कहेगा, कभी ये दोनों मतलब तीनों में से कोई दो को देने के बाद तीसरा ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देखिए इसका फार्मूला किस प्रकार से लगाएंगे, पहले देखिए पाइथागोरस के अनुसार, यानी त्रिभुज में कभी भी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के अनुसार अगर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर एक, जैसे देखिए कर्ण ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। यानी लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे। दूसरा में देखिए, अगर हमको लंब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। अब तीसरा में देखिए, कहीं आधार ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम आधार का फार्मूला लगाएंगे। आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से तीनों इसका सूत्र हुआ। यानी पहला कर्ण अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, या लंब और आधार ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बीच में माइनस ही देंगे। अब देखिए, इसमें से सिंपल सी बात क्या, यहाँ पर अगर कर्ण के जगह पर जो स्क्वायर अगर हम नहीं देंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए ये 3 गो सूत्र हो गया। अब देखिए ये 3 गो सूत्र इस प्रकार से देंगे, क्या है ये, अगर कर्ण ओनली ज्ञात करना, ये कर्ण, तो स्क्वायर को क्या किए हम हटा दिए, आगे में जो है एकदम सेम लिखेंगे वैसा ही, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण में जो स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर के उल्टा अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट। तो इस तरफ हम पूरे में क्या लगा देंगे, रूट। यानी पूछेगा कर्ण बराबर क्या है, कहेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम यही है, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। बाकी ये में क्या है, स्क्वायर इधर हटा तो इधर जो है रूट को हम दे देंगे, स्क्वायर के उल्टा रूट होता है। तो दूसरा में देखिए, अब कहेगा लंब ज्ञात करने, तो हम अगर लंब ज्ञात करते हैं तो क्या है इसका, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इधर छोड़ दिए तो स्क्वायर का उल्टा क्या हो गया, रूट। अब देखिए तीसरा में फिर क्या है, आधार अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आधार में क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर लंब को सटा दिए। इस प्रकार से ये 6 सूत्र हुआ। और वो जो था 3, ये सभी को याद रखेंगे, जो त्रिकोणमिति का अध्याय 8 पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।